चर्चा सुनिएगा। अगर हमारे चर्चा अगर अच्छा लगे तो मेरा चर्चा के अंत तक देखिएगा और सभी दीदी से दुलार प्यार हमारे ऊपर बरसाते रहिएगा। आप ही सबके प्रणाम करके सहयोग करके अपने गुरु से मैं जुट गए। हे महादेव, हे शिव, मेरे आगे मुझे बढ़ाइए, मैं चर्चा भजन के ज्ञान देते चलिए। तो सभी दीदी से विनती है, जब मेरे चर्चा अगर कुछ सुनिएगा, अगर मेरे चर्चा अच्छे लगेगा तो सभी दीदी मेरा अंत तक देख के मेरा लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। हर हर महादेव अवश्य लिख के मेरे नाम पर भेजिएगा। हर हर महादेव। देखिए, एक गुरु बहना थे, तो गुरु बहना जो बचपन से कुछ भी नहीं जानते थे, अपनी माँ का टच में रहते थे। तो ये चर्चा भजन के जैसे हमारे गुरु बहना है गीता दीदी, संगीता दीदी और शैला दीदी और किरण दीदी, तो अपने मायके में कुछ भी नहीं जानते थे। और जैसे जैसे मेरा ज्ञान हुआ वैसे वैसे महादेव के मेरा कृपा बरसने लगे। तो उसी तरह से वो दीदी थे, तो की काम किए जो कभी नहीं चर्चा को हाल जाने। जब हम ससुरा में आए तो ससुरा में की काम किए जो रहने लगे, रहते रहते सासुर उनकर चले गए, ससुर भी चले गए, देवर देवरानी जो रहते थे सभी चले गए, कोई नहीं उनके पास में। एक ही गुरु भाई, एक ही गुरु बहना थे, दोनों पति पत्नी थे, उनके पास में एक संतान नहीं हुआ। गुरु बहना सब कहने लगे थे, हे गुरु बहना, क्या आपको कुछ हंसी खुशी नहीं देखते हैं, जो क्या कारण है? तो गुरु बहना कहे जो नहीं, हम शिव में जुटे हैं, नहीं शिव के भक्ति भाव में हम जाने हैं, नहीं हम गुरु के ज्ञान लिए हैं, मैं हम क्या जाने। आप ही सब दीदी सब महादेव शिव के आराधना कर दीजिए, जे हे महादेव, हे शिव, की काम कीजिए, जे आप की काम करिए, जो हमारे लिए आप दया मांगिए। बोले सभी दीदी जो देखिए, जितना ही हमारे दीदी चर्चा स्तर पर बैठे हुए हैं, सब अपना ही लिए, अपने पति के लिए, अपने बेटे के लिए दया मांगते हैं। आप दीदी गुरु से जुट जाइए, आप गुरु के गुरु मान लीजिए, गुरु के नाम के अपने हाथ में कंगन बांध लीजिए और बांधकर आखिर काम किए, सुबह शाम अपने बाबा से आराधना कीजिए, दया मांगिए। जो मेरा पति तो है, मेरा एक पुत्री चाहे, एक पुत्र देना चाहिए। तो बोले जे ठीक है दीदी, आप मेरे तो घोषणा तो करा दो। तो सभी दीदी मिलकर वो दीदी के घोषणा करा दिया। जब घोषणा हो गया दीदी के, तो दीदी साल डेढ़ साल की काम किए, जे अपने चर्चा में नवीन हो गए हैं, भक्ति भाव में लग गए हैं। अपने महादेव शिव से वो हर वक्त में अपने पुत्र मांगते थे, जो महादेव शिव मेरा एक पुत्र दे दीजिए। जब महादेव पुत्र एक दे दिए तो उनके तो गर्भवती हो गया, आधा वर्ष बीत गए, तब गुरु बहना का एक गर्भवती हुआ। जब गर्भवती हुआ तो की काम किए, जैसे डॉक्टर के पास सभी दीदी से बोले, जो दीदी आप डॉक्टर के पास जाकर जांच तो करवा लीजिए। तो बोले जो ठीक है दीदी, मैं जाती हूँ, कोई संग के संगत कर लेंगे हमके साथ, हम जाएंगे, अवश्य जाएंगे हम जांच कराने के लिए। जब जांच कराने गए तो बोले कि आपके जो दिल में जो तुम्हारे एक पुत्र है। तो बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं है, अच्छे बात है। जब 9 महीना पूरे तो डॉक्टर फिर भी बुलाए, बोले कि ये बच्चा तुम्हारे घर पर वही नहीं हो सकते हैं, आपको इसी हॉस्पिटल में आना पड़ेगा। बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं है, उसी दिन जाकर मैं बच्चा अपना अच्छी तरह से मेरा होना चाहिए। ये काम किए गुरु बहना, जो टाइम दिए उसी टाइम पर गुरु बहना हॉस्पिटल में चले गए। जब हॉस्पिटल में गए तो उनको बहुत अच्छे से उनका एक पुत्र जन्म ले लिया। जब जन्म ले लिया तो डॉक्टर आकर बोले, ये बूढ़ी, आपको बेटा तो बहुत सही सलामत है, मगर आपको बेटा के एक आँख नहीं है। तो बोले जी आँख नहीं है तो नहीं, एक आँख तो बिल्कुल नहीं है, उसको क्या करना चाहिए? अभी के जमाना को लड़का को एक आँख नहीं रहिएगा
सुख शोभा नहीं दे सकते हैं। जाकर बूढ़ी माता बोले, जो हमारे गुरु बहना थे, वो बोले जी जाकर हमारे बूढ़ी से बोलो, बूढ़ा से, जो अपने वाले आँख अपने बेटा के दे देना चाहिए। जब उनके बुलाया गुरु भैया का, जब बोले कि ये आँख अपना दे दीजिए, आप तो बूढ़ वृद्धा हो गए, एक ही आँख से आपको समय कट जाएगी। महाजी बच्चा को तो एक आँख से समय नहीं कट पाते हैं। गुरु भाई बोले जो नहीं, हम तो सभी दिन से ताकते थे 2 आँख से, आज एक आँख हम कैसे लेंगे, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। अभी के जमाना को लड़का तुरंत पलट जाते हैं, हम अपनी आँख दे के हम अंधा बन नहीं सकते, हम नहीं दे सकते हैं। गुरु भाई तो वहाँ पर से हॉस्पिटल से निकल के चल पड़े। गुरु बहना बोले जो डॉक्टर साहब मेरा ही आँख एक ले लीजिए, हमारे लड़का को आँख तो अपने बना दीजिए। गुरु बहना अपने सकार लिए, डॉक्टर उनके दिशा का सुइया देकर उनके एक आँख निकाल लिए मेरे गुरु बहना का। जब गुरु बहना का आँख निकाल लिए, उनके बेटा को लगा दिए, तो महादेव की कृपा से देखिए बच्चा को आँख कितनी अच्छी तरह से भ गए। गुरु बहना तो एक आँख से अंधी भ गए। ये काम किए जो रहने लगे, जब बचवा 5 बरस के बच्चा जब हुआ तो उनको पिता के अंधकार हो गए। जब उनको पिता खत्म दुनिया से उठ गए, गुरु बहना बोले जब 5 साल का बच्चा है, हम इसको कैसे पोषण पालन करेंगे, कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, कैसे क्या इसको पढ़ा लिखा कर बड़े आदमी बना सकते हैं। बोले जी ठीक है, जाकर अपने मोहल्ले में सब दीदी के बोले जी दीदी आज से हमसे आप काम करवाइए, झाड़ू पोछा लगाएंगे, आपको भोजन बनाएंगे, हमारे से ही कुछ रोजी दीजिएगा, उसी रोज से अपने लड़का को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। बोले जी ठीक है। तो बोले सभी और गुरु बहना से बोले जी बड़े बड़े आदमी के घर आप जाकर दीदी काम कीजिए, जो आपको दरमाहा मिल सकते हैं, जिसमें आप भोजन भी कर सकते हैं, अपने बच्चा को स्कूल फीस देना पड़ेगा। बोले जी ठीक है कोई बात नहीं है। जाकर सभी मोहल्ले में बोले थे ये भैया ये दीदी मेरे हमारे अपने काम पर लगा लीजिए, हम आपका भोजन बनाएंगे, आपके घर के झाड़ू पोछा करेंगे, हम आप भोजन दीजिएगा, हम भोजन खाएंगे, जी हमारे दरमाहा आप दे सकते हैं 2000 3000, उसी में के हम अपने बच्चा को पढ़ाना करिएगा। तो देखिए दीदी सब वो झाड़ू पोछा लगा कर उनके जूठा धोकर वो काज करके अपने बेटा के पढ़ाने लिखाने के कोशिश कर